दोस्तों ये जो जुलाई का महीना चालू होने वाला है अगले हफ्ते से, और जुलाई के महीने में हमने गन्ने की फसल पर कौन कौन से कार्य कर लेने चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब जुलाई का महीना चालू हो जाए तब आपको अपने खेत में सबसे पहले मिट्टी चढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जिस खेत में आपने मिट्टी नहीं चढ़ाई है अर्थात नालियाँ नहीं बनाई है तो उसमें मिट्टी चढ़ा दें, और मिट्टी चढ़ाने से पहले जिस फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता महसूस होती हो उसको डाल दें। और आपने यदि कोई सूक्ष्म तत्व जैसे कि सल्फ़र हो गया या फिर बोरॉन हो गया या फिर ह्यूमिक एसिड वगैरह आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आप जो है उसे भी उसमें ऐड कर लें और अपने खेत में जो है मिट्टी चढ़वा दें। और दोस्तों इसके बाद में हमें ध्यान देना है कि इस समय पर जो बीमारी आती है फंगस की वो आती है पोका बॉइंग की। यदि उसके आने की आपको संभावना दिखती है तो आप जो है कार्बेंडाजिम 50% के रूप में आता है, आपको 250 ग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। यदि आपने ऐसा करते हैं ये सिस्टेमेटिक फंगिसाइड होता है, इसका लंबा असर रहता है तो आपके खेत में दोस्तों ये बीमारी आएगी ही नहीं। और दोस्तों यदि पोका बॉइंग के लक्षण आपके खेत में आ चुके हैं, दिखाई आपको दे रहे हैं या कि आपके खेत में पोका बॉइंग आ चुका है तो आपको लाना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC जो कि आपको 500 ग्राम लेना है और 180 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। और दोस्तों इसके बाद में ध्यान देना है कि जो इस समय पर बीमारी आती है वो आती है दोस्तों टॉप बोरर की। तो दोस्तों टॉप बोरर के लिए आपको जो है हो सकता है तो वर्टैगो का लगा दीजिए, फर्टेरा लगा दी हो आप, हो सकता है पहले, या फिर कोराजन पहले लगा दी हो। तो इसके साथ साथ दोस्तों ऐसा रहेगा कि आने की संभावना नहीं रहेगी कीटों की। यदि आपने नहीं लगाई, आपकी फसल छोटी है तो इनमें से कोई भी दवा यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यदि लंबाई ज़्यादा हो रही हो गन्ने की और इसके साथ साथ उसमें इन दवाओं को यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो एक दवा और आती है दोस्तों, वो ऑर्गेनिक है, वो आती है दोस्तों ट्राइकोकार्ड। तो आप ट्राइकोकार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोकार्ड दोस्तों आपको जो है जो संबंधित शॉप होते हैं पेस्टिसाइड के वहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल रहता है मिलना, तो आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके जो ब्लॉक होते हैं कृषि ब्लॉक वहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों अपने जिला कृषि रक्षा अधिकारी होते हैं उन्हें संपर्क करके जो है इसे प्राप्त कर लें दोस्तों, तो आप इसे लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ 1 एकड़ में दोस्तों आप 4 जगह जो है ये ट्राइकोकार्ड लगाएं तो आपको दोस्तों ये जो समस्या है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। टॉप बोरर की समस्या जो इससे भी निजात मिलेगी साथियों। इसके बाद में जो आपको ध्यान देना दोस्तों मुख्य रूप से वो ध्यान देना है कि अपने गन्ने की फसल की बंधाई पर। तो दोस्तों आपको जो पहली बंधाई करवानी है वो गन्ने की जड़ से दोस्तों करीब 2 फीट ऊपर से करवानी है, ज़्यादा ऊपर से बिल्कुल नहीं करवानी है, क्योंकि इस समय पर हमारी गन्ने की जो पत्ती होती है दोस्तों अधिकतर हरी होती है, जो कि नीचे नीचे पत्तियां पीली रहती हैं। यानी कि दोस्तों किसान साथियों आप उसकी बंधाई कर दें 2 फीट तक, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया बाधित न हो दोस्तों। हमारे कुछ किसान भाई इस समय पर ऊपर बंधाई कर देते हैं, जो कि हरी पत्ती होती हैं वो दोस्तों एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है रुक जाती है, यानी कि बाधित होती है, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों आप जब पहली बंधाई करें तो 2 फीट के करीब नीचे करें, और इसके साथ साथ दोस्तों उसके साथ साथ जब दूसरी बंधाई करें तो दोस्तों उसके बाद ऊपर कर सकते हैं। और एक प्रक्रिया आपको और कर सकते हो दोस्तों कि इसको जो है आप जो दूरी होती है दोस्तों, जो गन्ने की लाइनें होती हैं उसको आप जो है झुका सकते हैं। जब आपके गन्ने की फसल में दोस्तों बरसात हो रही हो तो दोस्तों आप जो उसके 1 दिन बाद आप उसको एक तरफ झुका दें, जब दूसरी लाइन दोस्तों तो उसे उसी तरफ झुका दें, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। इससे जो कि सूर्य की जो संततियों वो सूर्य की जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया काफ़ी अच्छी रहती है, पौधे अच्छे फैलाव करते हैं, ग्रो करते हैं और अच्छी पैदावार भी मिलती है। और एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि हम जब अपने गन्ने की फसल को हल्का सा झुकाते हैं तो उससे उसकी हाइट कम होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों जब हमारी तेज़ हवाएँ चलती है दोस्तों तो उससे गन्ने की गिरने की जो संभावना रहती है दोस्तों वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है जुलाई के लास्ट में, यानी कि जब बधाई के किसान साथियों टाइम हो जाए तो आप दूसरी बधाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रकार से बधाई करके आप अपने जो गन्ने की फसल है दोस्तों उससे बम्पर पैदावार निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा किसान साथियों जब लंबाई ज़्यादा होती है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप समय से दोस्तों 2 बार बधाई कर देंगे तो आपकी फसल दोस्तों गिरने से बिल्कुल बच जाएगी और इसके साथ साथ उसमें बम्पर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों चलते चलते आपसे अनुरोध करूँगी यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।